नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ डिंपल रूही। सहारनपुर के सेना के जवान विक्रांत की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जिस चचेरे भाई की हत्या में विक्रांत गवाह था, उसी के छोटे भाई सूरज फौजी ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर सेना के जवान विक्रांत की हत्या की थी। रिश्ते के चचेरे भाई रजत की हत्या में विक्रांत गवाह था और जिस समय उसकी हत्या हुई वो उस समय मौके पर मौजूद था। उसने रजत को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसे नहीं बचा सका। इसी हत्याकांड में उसकी 4 साल से गवाही चल रही थी, लेकिन रजत के परिजन इस हत्याकांड में विक्रांत को ही रजत की हत्या का दोषी मान रहे थे। इसी के चलते रजत के छोटे भाई ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर विक्रांत को मौत के घाट उतार दिया। पूरी घटना क्या थी, आइए जानते हैं विस्तार से। सहारनपुर जनपद के मुंडीखेड़ी गांव में सेना के जवान विक्रांत हत्याकांड में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जिस चचेरे भाई रजत की हत्या में विक्रांत मुख्य गवाह बना हुआ था, उसी के छोटे भाई सूरज फौजी ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर विक्रांत की हत्या को अंजाम दिया था। 5 साल पहले हुई रजत की हत्या के लिए वो विक्रांत को जिम्मेदार मान रहा था। पुलिस ने रिश्ते में विक्रांत के चाचा लगने वाले आरोपी अंकुश पुत्र विजयपाल निवासी मुंडीखेड़ी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी और उसका साथी अभी फरार चल रहे हैं। दरअसल इस पूरे हत्याकांड को पूरे योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया। जैसे ही सूरज को ये पता चला कि विक्रांत सेना से छुट्टी लेकर अपने घर पहुंच रहा है, तो उसने भी योजना बनाई और छुट्टी लेकर घर आ गया। रिश्ते में विक्रांत के चाचा लगने वाले अंकुश बुधवार को विक्रांत को शराब पिलाने के बहाने खेत पर ले गए और यहीं पर उन्होंने सूरज को बुला लिया। सूरज और अंकुश दोनों आपस में मिले हुए थे। सूरज और अंकुश जब खेत पर पहुंचे तो इसके बाद तीसरे दोस्त को भी वहां बुला लिया गया। तीनों ने जमकर शराब पी और इसके बाद तीनों ने मिलकर 3 गोलियां विक्रांत के सीने में उतार दी। दरअसल मुंडीखेड़ी गांव निवासी सेना के जवान विक्रांत पवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनका शव गुरुवार सुबह घर से थोड़ी दूर चक्रोड़ पर मिला था। इस मामले में गांव के ही देवेंद्र पुत्र रकम सिंह को नामजद करते हुए रामपुर मनिहारन थाने में केस दर्ज कराया गया था। आरोप था कि विक्रांत के रिश्ते में लगने वाले चचेरे भाई रजत की जुलाई 2020 में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी। इसमें मुख्य आरोपी देवेंद्र है, जो जमानत पर आया हुआ है। रजत की हत्या में विक्रांत मुख्य गवाह थे, जो 8 अप्रैल की गवाही देने के लिए छुट्टी पर आए थे। एसपी सिटी व्योम बिंदल बताते हैं कि आरोपी अंकुश से पूछताछ में सामने आया कि रजत हत्याकांड में विक्रांत मुख्य गवाह था। रजत का छोटा भाई सूरज उर्फ भूरा भी सेना में है, जिसकी तैनाती जम्मू कश्मीर में है। वो विक्रांत का सीनियर है। रजत हत्याकांड में भले ही विक्रांत मुख्य गवाह हो, लेकिन अब विक्रांत और देवेंद्र की नजदीकियां बढ़ रही थी। उनकी नजदीकियां देखकर सूरज उर्फ भूरा अपने भाई रजत की हत्या के लिए विक्रांत को जिम्मेदार मान रहा था और उससे रंजिश रखने लगा था। ऐसे में उसने अंकुश को अपने साथ मिला लिया। अंकुश इसलिए साथ मिला कि पिछले साल होली पर विक्रांत ने उसके चाचा किशनपाल से मारपीट कर दी थी। बीच बचाव में आने पर अंकुश से भी मारपीट की थी। सूरज ने अपने साथी विशाल पुत्र ओम प्रकाश निवासी रांगड़ थाना छाछरोली को भी अपने साथ मिला लिया। इसके बाद सूरज ने योजना बनाई कि विक्रांत की हत्या कर दी जाए। उस पर कोई इसका शक भी नहीं करेगा और देवेंद्र के साथ केस चल रहा है। विक्रांत की हत्या में देवेंद्र का नाम आ जाएगा। विक्रांत भी मारा जाएगा और देवेंद्र जेल में सजा काटेगा। विक्रांत की छुट्टी का पता चलते ही सूरज ने भी इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया। वो छुट्टी लेकर घर आया और विक्रांत की हत्या को अंजाम दे डाला। विक्रांत की हत्या के बाद विशाल मौके से फरार हो गया, जबकि सूरज और अंकुश अपने अपने घर चले गए। यही नहीं, जब शाम को विक्रांत का अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो ये दोनों आरोपी अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए। हालांकि पुलिस ने इस पूरी घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पूछताछ में ये सारी बातें बताई हैं। वहीं 2 आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है। देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए अमर उजाला। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।